मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा मंगलमय मंगल करण विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा है जो हम लोग झारखंड प्रांत के गोड्डा जिला संत मत सत्संग के 74वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर हिलावे ग्राम में आयोजित सत्संग के अवसर पर यत्र तत्र से एकत्र होकर संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। संतों का ज्ञान से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होता है। संत संसार के मानवों को सुंदर संस्कार और सुंदर जीवन जीने की कला बतलाते हैं। संतों के संग से साधारण मानव भी महामानव बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो अज्ञानी हैं वे भी सत्संग से ज्ञानी बन जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके पिताजी भी पुश्तैनी चोर थे। जब सब पुत्र इकट्ठे होते थे तो पिताजी उपदेश करते थे, देखो बेटा, सब जगह जाना लेकिन संतों के संग में भूल के भी नहीं जाना।
अगर संतों के संग में चले जाओगे तो हम लोगों का जो रोजगार है ये चौपट हो जाएगा, हम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सत्संग में भूल के भी नहीं जाना। तो उसी में एक भाई बड़ा चतुर था, कहा पिताजी अगर संजोग से कभी सत्संग में जाना पड़ जाए तब क्या करेंगे? तो अगर सत्संग में जाना ही पड़ जाए रास्ते से तो कान बंद करके जाना, जो कभी सुनना नहीं पड़े। संजोग से एक दिन चोरी करने के लिए रात में जा रहे थे रास्ते से, तो गांव के बीच में सत्संग हो रहा था और ये चारों भाई अपने साथियों, चोर साथियों के साथ जा रहा था। होता है क्या, रात्रि का समय था, एक कांटा भाई के पाँव में चुभ गया। अब दर्द होने लगा, कराहने लगा। तो अब कांटा निकालेंगे कैसे? पिताजी तो कह दिए थे सत्संग जहाँ हो वहाँ कान बंद के करके जाना था। सब भाई अपने अपने कान को बंद करके जा रहा था। अब कांटा चुभ गया तो कहता देखो जी कांटा चुभ गया। तो दूसरा भाई आए, एक कान से उंगली निकालते हैं, धीरे से कांटा को निकाल के फेंक दिया, चले गए। अब सत्संग का प्रभाव देखिए, होता है क्या, एक अच्छे व्यक्ति के घर में चोरी किया, बहुत माल मिल गया। अब उसको जाकर बंटवारा करने लगे। कहीं होता है क्या, बंटवारा करते करते सुबह होने को था तो सब भाई का देखो हम लोग पकड़ा जाएंगे, भागो। एक भाई का देखो हम यहाँ बैठ के देखते हैं और तुम लोग चले जाओ। तो वहाँ बैठ गया और जहाँ चोरी हुई थी, बड़े घर में चोरी हुई थी, पुलिस वाले खोजने के लिए आ गए जासूस के वेश में। तो शाम का समय था, रात्रि का, जैसे आया तो वह उनके सामने गया। वेश बनाया था माँ काली का, और माँ काली का वेश बना के गया। कहा देखो वरदान मांगो, वरदान मांगो। भाई चोर भी क्या क्या बचने के लिए साधु का वेश बना लिया था। साधु के वेश में सब समा जाता है। इस साधु के वेश बना के बैठा हुआ था और आंख बंद की हुई थी, तो नकल कर रहा था। अब माँ काली भी आ गई, कहा देखो वरदान मांगो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आँख खोलते हैं तो देखते हैं ये माँ है। फिर मन में होता मैं तो सब दिन चोरी किया हूँ, तब माँ काली दर्शन कैसे देंगे? कभी ऐसा तो नहीं हो सकता जैसा मैं हूँ साधु वैसा कि माँ काली भी तो ना हो। तो जानकारी तो थी नहीं, लेकिन जब कान से उंगली निकाला था तो उस समय सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे जो देवी देवता होते हैं ना, उनकी छाया नहीं बनती है, उनके शरीर में रोए नहीं होते हैं, उनका पाँव जमीन पर नहीं टिकता है। 3 बात को सुना था। तो उनको विश्वास वाले लोग कहते साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, जरा परीक्षा ही ले। जब देखने लगा तो देखते हैं जो उनके शरीर में रोआ भी है, और जब दूर से देखा तो छाया भी बन रही थी शाम। अब फिर पाँव के तरफ देखा तो देखा जमीन पर पाँव है। तो समझ गए लगता है जैसा मैं साधु हूँ वैसा ही माँ काली भी है। अब ये बिगड़ गए, कहते कौन है, तुमको ठगने के लिए आया है? इतना मैं तपस्या किया हूँ तब मैं साधु बना हूँ, अभी तुमको मैं भस्म कर दूंगा, बोलो कौन हो? तो वह माँ काली जो बन के आए हुए थे, कहा नहीं मैं तो जासूस हूँ, मैं जासूस हूँ। अब इनको विश्वास हुआ अगर संत की थोड़ी सी बात सुन लिया, 3 बात, तो हम लोगों का जीवन बच गया। बाद में जब सब भाई आए, का देखो जी चोरी करना छोड़ दो, पिताजी को ज्ञान नहीं था इसलिए सत्संग से दूर रहने के लिए कहते थे। देखो 3 बात सुने तो सबका जान बच गया, धन भी मिल गया, इसलिए आज से चोरी करना छोड़ दो। तो संतों के ज्ञान को कुछ समय के लिए भी सुनेंगे तो उससे हम लोगों का कल्याण होगा। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग।
कहा गया संतों के ज्ञान को थोड़ा सा भी अगर सुन लेंगे, कैसे तो आनंदित मन से सुनेंगे, तो सुनने से बहुत लाभ होगा। बहुत लाभ क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस सब की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ? सत्संग में जाने से, सत्संग को सुनने से। इसीलिए हमारे संत कबीर साहब की वाणी आप लोग सुन रहे थे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूरख जन को सारण जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कहते हैं इस सत्संग में बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तो तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहते हैं गुरु कहते हैं ज्ञान को, जब सत्संग में जाते हैं ना, तब हमें ज्ञान होता है, हमें करना क्या है, हमें जीवन कैसे जीना है। गोस्वामी जी महाराज ने तो बड़ा अच्छा कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कहते हैं ये सत्संग वैसे नहीं मिलता है। जब परमात्मा की कृपा होती है, जब भगवान श्री राम कृपा करते हैं, तब लोगों को सत्संग मिलता है, तब सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिलता है, तब लोगों को विवेक होता है। ये विवेक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जनसाधारण जन बुद्धि और विवेक को एक ही दृष्टि में लेते हैं, लेकिन संतों ने कहा बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि तो सब जीव को है। कौन सा बुद्धि है? अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करना, अपना भरण पोषण करना, खाना पीना सोना, ये सब तो सब जीव के साथ है। लेकिन ये विवेक मतलब इस काम के अलावे और काम, जिस काम के लिए शरीर मिला है, उसका ज्ञान नहीं होता है। वो ज्ञान का होगा? तो वो ज्ञान होगा सत्संग में जाने से। ये विवेक कहाँ होता है? सत्संग में। बड़ा अच्छा कहा, खाना पीना सो जाना, ये तो काम है पशु समाना जी। ये खाना पीना सोना, ये काम तो पशु भी करते हैं, और वही काम हम लोग भी करें तो हम लोग और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। संतों ने कहा जो पशु का जो जीवन होता है और मानव का जो जीवन होता है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन संतों के संग के अभाव में, संतों के ज्ञान के अभाव में मानव का जीवन पशुवत हो जाता है, पशु के जैसे जीने लगता है। तो ये मनुष्य कब बनता है? जब सत्संग करते हैं। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। और जो कोई सत्संग करते हैं तो सत्संग का अर्थ होता है सत और संग। सत का मतलब होता है जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, जो सदा एक रस रहे, उसे सत्य कहते हैं। और वैसे सत्य का संग हो जाना ये सत्संग है। लेकिन एक सत्य कौन है? तो परमात्मा है, और दूसरा सत्य ये हम जो बोलने वाला जीवात्मा है, ये दूसरा सत्य है। इस सत्य का उस सत्य से संग हो जाए, ये तो सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होता है। ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होता है। लेकिन इस सत्य का उस सत्य से संग तब होगा जब वैसे महापुरुष जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उन्हें संत कहा गया है। वे संत होते हैं। वैसे संतों का संग करना भी सत्संग है, लेकिन वैसे संत नहीं मिलते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहु बारा। वैसे संत का मिलना बहुत दुर्लभ बात है। अगर वैसे संत मिल भी जाते हैं तो उनकी पहचान करना और कठिन हो जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो संत की पहचान करना और दुर्लभ बात है। आज जिसको कहते हैं बहुत बड़े संत हैं, कल सुनने को कुछ और मिलता है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, वो समझते थे कि भविष्य में कैसे क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया?
कहा जो संत वर्तमान में हैं उनकी पहचान करना तो जरा कठिन है। तो वैसे संत जो पहले थे अब शरीर में नहीं है, उनकी वाणी, उनके वाणी का संग करना भी सत्संग है। संतों के वाणी का संग करें, ये भी सत्संग है। तो संतों के वाणी का संग करना, इनको तृतीय दर्जे का सत्संग माना गया है। और संतों का संग करना ये द्वितीय दर्जे का सत्संग है। और जब वैसे संत में से कोई गुरु मिल जाए और वे सद्युक्ति बतला दें, अंतर साधना बतला दें, अंतर साधना करें और अंतर साधना करके सारे आवरणों को पार कर जाएं और उस प्रभु से मिलके एक में एक हो जाए, तो ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग हो जाएगा। इसी को हमारे आराध्य कहते थे सत्संग दो तरह का। एक सत्संग बाहर में करते, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर में संतों का संग करना ये बाहरी सत्संग है, और अंतर में बैठकर ध्यान जो करते हैं एकांत में बैठ के, ये अंतर का सत्संग है। गुरुदेव कहा करते थे सत्संग समूह में भी कर सकते हैं और सत्संग अकेले भी कर सकते हैं। अकेले बैठकर जो ध्यान करते हैं ये अंतर का सत्संग है। इसलिए अंतर का सत्संग करेंगे तब हमारा पूर्ण कल्याण होगा। हम परमात्मा के साथ थे, परमात्मा से हमारी दूरी बढ़ गई और हम परमात्मा से अलग हो गए। फिर साधना विशेष के द्वारा संत मत सत्संग में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना और नादानुसंधान, इस प्रक्रिया को जब करते हैं, इस प्रक्रिया को कर तब होता है क्या, सारे आवरणों को पार करते हैं। और जब सारे आवरणों को पार कर जाते हैं तब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तब यह सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होगा। जिस जीवन में, जिस क्षण में इस तरह का सत्संग प्राप्त हो जाएगा, वही जीवन, वही क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए संतों ने कहा सत्संग कीजिए, और सत्संग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और हमारे गुरुदेव हम लोगों को आदेश दे के गए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनाते। रोज सत्संग कीजिए, जिस तरह रोज भोजन उसी तरह रोज भजन। रोज सत्संग करें और अपने आप को 5 पाप से बचा के रखें। जब अपने आप को 5 पाप से बचा के रखेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तब हम लोग अंतः सत्संग, अंतर का सत्संग को ठीक ठीक कर पाएंगे, तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए दोनों तरह का सत्संग करने की आवश्यकता है। इसी सत्संग को वेद भगवान ने कहा, ये क्या है, तप है। जो अपने आप को इस सत्संग तप से नहीं तपाता है तो उनका जीवन पवित्र नहीं होता है। इसीलिए दोनों तरह का सत्संग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव की महती कृपा है जो हम लोगों को ऐसा सत्संग मिल रहा है, और इस सत्संग को करके हमारा यह लोक परलोक बनेगा। इन्हीं के साथ मैं पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ स्वामी जी महाराज के चरणों में सत सत नमन अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।